हर देश की कहानी में ना कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो लिखे तो जाते हैं पर कभी ऊंची आवाज में पढ़े नहीं जाते। ये उन ताकतों की कहानी है जो दिखती नहीं पर देश की किस्मत तय कर देती हैं। तो चलिए आज ऐसे ही एक आर्किटेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जरा इस सवाल पर सोचिए, अगर ये कहा जाए कि भारत की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ कभी किसी जंग के मैदान में लड़ी ही नहीं गई, तो ये सवाल, बस यही एक सवाल इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। क्योंकि आज हम उन लड़ाइयों की बात करने वाले हैं जो मैदान में नहीं बल्कि बंद कमरों में, नक्शों पर और हाँ, दुश्मन के दिमाग के ठीक अंदर लड़ी जाती हैं। सोचिए, कुछ जंगें ऐसी भी होती हैं जहां गोली नहीं चलती, लेकिन एक फैसला, सिर्फ एक फैसला पूरा का पूरा इतिहास बदल देता है। और इन फैसलों के पीछे होती है एक सोच, एक ऐसा आर्किटेक्ट जो सामने आए बिना ही पूरा खेल कंट्रोल करता है। तो आखिर कौन है वो चेहरा जो हमेशा साए में रहता है? देखिए, ये कहानी किसी नेता या किसी जनरल की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिनका नाम है अजित डोभाल। अब देखिए, दुनिया में पावर ना दो तरह की होती है। एक वो जो दिखती है, जो भाषण देती है, जिसे तालियों की भूख होती है, जो हमेशा कैमरा खोजती है, और दूसरी वो जो चुप रहती है, कैमरों से कोसों दूर, जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ नतीजे पर होता है। डोभाल दूसरी कैटेगरी में आते। उत्तराखंड के एक बिल्कुल साधारण परिवार में जन्मे। उन्होंने आईपीएस की वर्दी तो पहनी, लेकिन उनकी असली लड़ाई फाइलों और दफ्तरों में नहीं बल्कि कहीं और ही लड़ी जानी थी। उनकी असली लड़ाई थी दुश्मन के दिमाग के अंदर, ये समझना कि वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है और उससे उसकी सोच में ही कैसे हराया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने साल दर साल एक दुश्मन देश में अपनी पहचान छिपा कर गुजारे। वो उन्हीं की भाषा बोलते थे, उन्हीं की तरह रहते थे। हर पल पकड़े जाने का डर, और ये बात अच्छी तरह से जानते हुए कि अगर पकड़े गए तो अपना ही देश पहचानने से इनकार कर देगा। यही तो एक जासूस की जिंदगी होती है। इसी तजुर्बे से उनका एक फलसफा बना। जैसा कि ये स्लाइड कह रही हैं, अगर दुश्मन को हराना है तो पहले उसकी सोच को हराओ। उनके लिए जंग मैदान में बाद में जीती जाती थी, पहले दुश्मन के जहन में जीती जाती थी। और इस सोच को हराने का उनका तरीका 3 कदमों पर टिका था। पहला, डर पैदा करो, दुश्मन के मन में एक अनजाना खौफ। दूसरा, कंफ्यूज कर दो, उसे भ्रम में डाल दो ताकि वो सही गलत का फैसला ही ना कर पाए। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक है, उसे ये समझने का मौका ही मत दो कि वो हारा कैसे। तो ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं। इस रणनीति को भारत के कुछ सबसे मुश्किल, सबसे सेंसिटिव मौकों पर हकीकत में बदला गया। कश्मीर को ही ले लीजिए। सालों से जहां सिर्फ पत्थर, बंदूकें और गुस्से का माहौल था, वहां पहला कदम सोच को बदलना था। मेन टारगेट था नैरेटिव को, यानी कि पूरी कहानी को ही बदल देना। पत्थर फेंकने वालों को तोड़ने के बजाय ये समझने की कोशिश हुई कि आखिर ये पत्थर उठ क्यों रहे हैं, और धीरे धीरे जो नामुमकिन लग रहा था वो मुमकिन लगने लगा। और फिर आई वो रात जिसने पूरे देश की सांसें मानो रोक दी थी। सरहद के उस पार जो होने वाला था उसमें गलती की मतलब 0 गुंजाइश थी। दांव पर बहुत कुछ लगा था और प्लान बिल्कुल साफ था। एक ऐसा हमला करना था जो सिर्फ हमला न हो बल्कि एक पैगाम हो, एक ऐसा मैसेज जो दुश्मन की सोच को जड़ से हिलाकर रख दे। और जब सब खत्म हुआ, पूरी दुनिया सवाल पूछ रही थी, सबूत मांग रही थी, लेकिन यहाँ से खामोशी थी। क्योंकि असली खिलाड़ी जीत के बाद शोर नहीं मचाते, और उनकी यही चुप्पी दुश्मन के लिए सबसे डरावनी आवाज बन गई। अब जाहिर सी बात है, जब कोई इतना ताकतवर होता है और ऐसे तरीके अपनाता है तो उसकी एक कीमत भी होती है। उन पर सवाल भी उठे, उनकी नीतियों पर बहस हुई और उनके फैसलों की आलोचना भी खूब हुई। लेकिन इसका जवाब शायद इस एक वाक्य में ही छिपा है। जब देश मुश्किल में होता है तो फैसले लोकप्रिय नहीं होते, जरूरी होते हैं। ये पॉपुलैरिटी और जरूरत के बीच का एक मुश्किल चुनाव था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अजित डोभाल की विरासत क्या है? उन्हें एक हीरो नहीं कहा जा सकता, वो एक अदृश्य रक्षक हैं। वो पोस्टरों पर या नारों में नहीं है, लेकिन जब पूरा देश सो रहा होता है तो कोई जाग रहा होता है। जब हम सब खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं तो कोई खतरा उठा रहा होता है। और शायद यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, इतिहास उन्हें याद रखता है जो दिखाई देते हैं, लेकिन राष्ट्र उनसे बचते हैं जो दिखाई नहीं देते।
अजीत डोभाल, एक ऐसा नाम जो शायद कम लिया जाता है, लेकिन जिसका असर बहुत बहुत गहरा है। एक ऐसा खामोश आर्किटेक्ट जिसकी बनाई इमारत में हम सब रहते हैं।